आइंदा हफ्ते के लिए हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया है। पंजाब के बेशतर अजला में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। तर्जुमान BGMA के मुताबिक 8 से 12 जून तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद गर्मी की लहर का खदशा भी जाहिर किया गया है। जनूबी पंजाब में और मैदानी अजला में दर्जा हरारत 44 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। मज़ीद जानते हैं सामिया सईद से। जी सामिया। बिल्कुल, PDM में पंजाब में आइंदा हफ्ते के लिए हीट वेव का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। पंजाब के बेशतर अजला में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान है, जबकि 8 से 12 जून तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद गर्मी की जो लहर है वो भी बरकरार रहेगी। बालाई पंजाब में दर्जा हरारत 41 से जो है वो 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि अगर जनूबी पंजाब की बात की जाए तो वहाँ का दर्जा हरारत जो है वो 44 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। रावलपिंडी, अटक, चकवाल, झेलम, लाहौर, गुजरात, हाफजाबाद, कसूर और फैसलाबाद में भी दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान है, जबकि रिलीफ कैंप्स भी जो हैं वो भी लगाए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के पेश नज़र इंतजामिया को भी अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई है, जबकि रात के वक्त में जो है वो मौसम जो है वो मामूल से ज़्यादा गर्म रहने की तवक्को है और गर्मी की शिद्दत के बाइस गर्द आलूद हवाएं और तूफान का खतरा भी जो है वो मौजूद है। शहरी सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बराह रास्त धूप से बचें। हीट वेव से बच्चों, खवातीन, बुजुर्ग शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत भी जारी कर दी गई है, जबकि धूप में गैर जरूरी सरगर्मियों से भी जो है वो गुरेज करें और हाइड्रेटेड रहने की जो है वो ताकीद की गई है। काश्तकारों को फसलों और जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेश की इक़दामात की हिदायत की गई है, जबकि रेस्क्यू 1122 को हीट स्ट्रोक और पानी की कमी से मुतासर अफराद की मदद के लिए अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सामिया। मुर्गी के गोश्त की कीमत आज फिर बढ़ गई है। 8 रुपये इजाफे के बाद 432 रुपये किलो में बिकने लगा है। सब्जियां भी करीब की पहुंच से दूर हो गई हैं। टमाटर 70, प्याज 100, अदरक 400, लीमू 600 रुपये किलो में दस्तयाब है। मस्जिद क्या भाव है जान लेते हैं साहिद आबिद से। साहिद बताइए। जी बिल्कुल, आज सब्जियों में टमाटर और फूल गोभी की कीमत में तेज़ी देखी जा रही है और ब्रायलर की कीमत में भी इजाफा देखा गया है। मजमूई तौर पर सब्ज़ी मार्केट की अगर हम सूरत हाल देखें तो उसमें टमाटर की कीमत में 5 रुपये फ़ी किलो इजाफा होने से उसकी सरकारी कीमत 45 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। ताम मार्केट में ये 60 से 70 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। इसी तरह प्याज की कीमत बदस्तूर 80 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है, लेकिन मार्केट में ये कम से कम 100 रुपये फ़ी किलो तक दस्तयाब है। आलू की कीमत में आज 2 रुपये फ़ी किलो कमी देखी गई है, जिसके बाद इसकी सरकारी कीमत 20 रुपये फ़ी किलो है और ये गुज़श्ता कई हफ्ते से और कई माह से 20 रुपये फ़ी किलो ही फ़रोख्त इसकी सरकारी कीमत जारी हो रही है। लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल आलू तकरीबन 50 और दर्जा दोम आलू 40 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। लहसुन चाइना की कीमत 360 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है, मार्केट में 500 रुपये फ़ी किलो है। लहसुन इस वक्त 3 किस्म के मार्केट में दस्तयाब हैं। लहसुन देसी जो है वो 200 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है और लहसुन हरनाई जो है ये तकरीबन 300 रुपये फ़ी किलो तक दस्तयाब है। अदरक थाईलैंड की कीमत 295 रुपये फ़ी किलो ही बरकरार है और ये 400 रुपये फ़ी किलो तक मार्केट में दस्तयाब है। लीमू आजकल 2 किस्म के मार्केट में दस्तयाब हैं। लीमू चाइना जो उसकी कीमत 360 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है और मार्केट में ये 600 रुपये फ़ी किलो तक है। और एक लीमू देसी इस मार्केट में दस्तयाब है जो कि मार्केट में तकरीबन 250 से 300 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। फूल गोभी की कीमत में 10 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है। आजकल इसकी कीमत में तेज़ी है। 160 रुपये इसकी सरकारी कीमत है, जबकि मार्केट में फूल गोभी 200 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है। जबकि सब्ज़ मिर्च 120, भिंडी 100 रुपये, शिमला मिर्च 200 रुपये फ़ी किलो तक और घिया कद्दू भी तकरीबन 70 रुपये फ़ी किलो है। ब्रायलर गोश्त की कीमत में आज 8 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है और इसकी कीमत 432 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। ब्रायलर गोश्त की कीमत में ईद के बाद कमी देखी गई थी और अब इसमें इजाफा होना शुरू हुआ है। दूसरी तरफ फार्मी अंडे बदस्तूर 239 रुपये फ़ी दर्जन है। ठीक है जाहिद, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने CM पंजाब QR पैनिक बटन सिस्टम मुतारिफ करवा दिया है। पंजाब भर की बसों, वैगनों, रिक्शों, टैक्सीज और दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों में पैनिक बटन नस्ब किया जाएगा। पब्लिक सेफ्टी ऐप और सेफ सिटी वेबसाइट के जरिए पैनिक बटन घर बैठे मुफ्त हासिल किया जा सकेगा। मुसाफिर सफर के आगाज पर पैनिक बटन स्कैन करके गाड़ी मालिक और ड्राइवर की तस्दीक शुदा मालूमात भी हासिल कर सकेंगे। मज़ीद जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, सेफ सिटी अथॉरिटी ने CM पंजाब QR पैनिक बटन सिस्टम मुतारफ करवा दिया है। पंजाब भर की बसों, वैगनों, रिक्शों, टैक्सियों और दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों में QR पैनिक बटन नस्ब किया जाएगा।
किसी भी इजाफी माली बोझ के बगैर पंजाब सेफ्टी अथॉरिटी ने ई हाउस QR पैनिक बटन सिस्टम तैयार करवाया है। पब्लिक सेफ्टी ऐप और सेफ सिटी वेबसाइट के जरिए QR पैनिक बटन घर बैठे मुफ्त हासिल की जा सकेगी। दुनिया में मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट सेफ्टी सिस्टम महदूद सहूलियत फराहम करते हैं। पंजाब ने 12 नुमाया हिफाजती फीचर्स एक प्लेटफॉर्म पर जो है वो यकजा कर दिए हैं। एक ही QR पैनिक बटन सिस्टम में कॉल, वीडियो कॉल, लाइव चैट, इसके अलावा लोकेशन शेयरिंग, गाड़ी की तस्दीक और फौरी पुलिस रिस्पॉन्स में 12 फीचर जो हैं वो दस्तियाब होंगे। मुसाफिर सफर के आगाज पर QR पैनिक बटन स्कैन करके गाड़ी मालिक और ड्राइवर की तस्दीकशुदा मालूमात जो है वो हासिल कर सकेंगे। हंगामी सूरत में QR पैनिक बटन के जरिए 15 पर कॉल, वीडियो कॉल या लाइव चैट के जरिए सिटी से फौरी जो है वो रब्ता किया जा सकेगा। इमरजेंसी की सूरत में मुसाफिर की लाइव लोकेशन और गाड़ी का डेटा फौरी तौर पर सेफ सिटी कंट्रोल रूम को मसूल हो जाएगा। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के जदीद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से बर वक्त रिस्पॉन्स को जो है वो यकीनी बनाया जाएगा। ड्राइवर भी QR पैनिक बटन के जरिए किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी मदद हासिल कर सकेंगे। गाड़ी की मिल्कियत तब्दील होते ही सबका QR पैनिक बटन गैर फाल हो जाएगा, जबकि नए मालिक के रिकॉर्ड की अपडेट के बाद नया QR पैनिक बटन जो है वो जारी किया जाएगा। सर पंजाब अब्दुल का ये कहना है कि QR पैनिक बटन पुलिस और शहरियों के दरमियान फौरी राब्ते का मौसर जरिया साबित होगा। QR पैनिक बटन खवातीन, बुजुर्ग शहरियों, तलबा और जाना करने वाले लाखों शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करेगा। आपका ये कहना है कि टेक्नोलॉजी और स्मार्ट पुलिसिंग के इंतजाज से पंजाब में अवामी तहफ़्फ़ुज़ का एक नया मेयार जो है वो कायम किया जाएगा। इस वजह से अमली सेफ सिटी एसएन यूनुस का ये कहना है कि सेफ सिटी अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद सर्विलेंस, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और फौरी रिस्पॉन्स सिस्टम का मौसर इस्तेमाल कर रही है। मज़ीद कहना था अमली सेफ सिटी का कि पंजाब भर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डिजिटल सेफ्टी नेटवर्क में तब्दील किया जा रहा है ताकि हर शहरी को बरवक्त मदद और फौरी रिस्पॉन्स जो है वो फराहम किया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुद्दसिर तफसीलन अपडेट करने का। पंजाब असम्बली के 42वें इजलास का एजेंडा जारी। इजलास की पहली नशिस्त कल दोपहर 2 बजे शुरू होगी। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। इजलास में महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पूछे गए सवालात के जवाबात देगा। अरकान असम्बली ऐवान में तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेंगे। मैसेज जानेते हैं हमसा खुर्शीद से। बताइए हमसा। आज बिल्कुल पंजाब असम्बली के 42वें इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया है। 42वें इजलास की पहली नशिस्त बरोज पीर यानी कि कल दोपहर 2 बजे शुरू होगी, जबकि इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। जबकि इजलास में महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पूछे गए सवालात के जवाब देगा। जबकि अरकान असम्बली ऐवान में तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश करेंगे। जबकि इजलास में 5 तहरीकें इल्तवाकार ज़ेर बहस आएंगी। इजलास में पंजाब फूड सेफ्टी लॉ तरमीम ऑर्डिनेंस 2026 पेश किया जाएगा। जबकि इजलास में पंजाब जुडिशल अकेडमी तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 भी पेश किया जाएगा। जबकि इजलास में 10 नए मुसवदा कवानीन मुतारिफ करवाए जाएंगे। जबकि पंजाब असम्बली इजलास से कल 2 मुसवदा कवानीन मंजूर भी करवाए जाएंगे। जबकि इजलास में दी पंजाब ट्रस्ट तरमीमी बिल 2026, दिया खान प्रॉपर्टी सक्सेशन एंड ट्रांसफर बिल 2026, द पंजाब वेजिटेबल मार्केट लाहौर रिपील बिल 2026, द पब्लिक सेक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट तरमीमी बिल 2026, पंजाब कंसोलिडेशन हॉलीडेज रिपील बिल 2026, द एंटी टेररिज्म पंजाब तरमीम बिल 2026, द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट बिल 2026, द पंजाब सेंटर ऑफ एक्सेलेंस काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म अमेंडमेंट बिल 2026, द पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर बिल 2026, दी कायदे आजम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की साइंसेज सरगोदा बिल 2026 पेश किए जाएंगे। जबकि इजलास में द पंजाब पब्लिक यूटिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन बिल 2026 मंजूर करवाया जाएगा। जबकि इजलास में दी वॉल सिटी ऑफ लाहौर तरमीमी बिल 2025 मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। जबकि इजलास में अरकान असम्बली अहम नौयत के अवामी मसाइल भी उठाएंगे। जी ठीक है हमजा, बहुत शुक्रिया। बैक अवान टाउन में नई सर्विस लाइन के मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब जारी है और सूबाई वज़ीर खेल और तवानाई फैसल अयूब खोखर की जानिब से खिताब किया जा रहा है। मेरे घर के बड़े MNA हाफिज नुमान साहब, मेरे चाहने वाले पूरी अवान बरादरी जो यहाँ पर बैठी है, चाहे भाई आसिफ साहब हों, चाहे भाई एहसान साहब हों, मैं आपकी पूरी बरादरी को, मैं गुजर बरादरी को, मैं इरफान अली साहब आपको, मैं ख्वाजा बरादरान को, मैं आपको
जितने भी साथी, उस भाई उस्मान, हाफिज साहब, जितने जितने मेरे साथी मुझे नज़र आ रहे हैं, मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि ये आपकी काविशें जो आज अल्लाह ताला ने पूरी की। आपने बड़ी मोहब्बत से मुझे और हाफिज नुमान साहब को इस मनसब पे बैठाया, लेकिन यहाँ पर मेरे जो मौज़ज़ीन हैं ये बड़े बखूबी जानते हैं कि ये ऐसी दौड़ होती है कि हमारी हर रोज़ की दौड़ होती है। कभी ये गलियाँ करवा ली, कभी ये करवा ली। उसके अलावा पूरा पंजाब बिखरा हुआ था कि उसको समेटते समेटते हमने कोशिश की। पहले साल में जितना फंड मिला, फिर दूसरे साल की तरफ दौड़े लग गई, और पूरे इलाके में हर जगह, पूरे लाहौर में माशाल्लाह हर तरफ डेवलपमेंट के काम हो रहे थे। लेकिन आज आके शर्मिंदगी इस बात पे होती थी कि मुझे यहाँ पर आता था तो मेरे ये साथी कहते थे, घर पर जाता था तो मलिक उमैर साहब कहते थे कि भाई यहाँ पर हमारा वन टाउन सोसाइटी में अभी तक हमारा काम स्टार्ट नहीं हुआ। और मैंने और हाफिज नुमान साहब ने इधर ही बैठ के आप लोगों से इलेक्शन में वादा भी किया था कि हमारा जो सबसे पहला और बेसिक हमारा ये जो हक है, उस मेन पूरी सीवरेज का, इस सड़क का, ये हमारा था, वादा था। आज अल्लाह ताला की ज़ात से और आपकी काविशों से आज वो पूरा हुआ है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये 1700 फुट की जो हमारी ये जो सीवरेज पाइपलाइन है, 2 फुट इसकी विड्थ है। और मज़ेदार बात ये, मैं अभी हाफिज साहब से बात कर रहा था, अल्लाह की मेहरबानी से काम मुस्लिम लीग नून ने पहले भी बहुत ही कराए हैं। वो मैं बड़ी खूबसूरत बात सुन रहा था कि मियाँ नवाज शरीफ के मंसूबे जो हम पे तनकीद करते हैं ना, जिनके पास कुछ ना हो उनके पास तनकीद ही होती है। मियाँ नवाज शरीफ के मंसूबे आज भी कोई पढ़ा लिखा बंदा मेरे सामने बैठ के बात कर जाए कि पाकिस्तान के नक्शे से मियाँ नवाज शरीफ के मंसूबे हटा दें, मुस्लिम लीग नून के ये मंसूबे हटा दें, तो बाकी सिर्फ ढांचा ही रह जाता, कुछ भी नहीं रह जाता। और अल्लाह की मेहरबानी से आज एक और चीज में फर्क आया। इस पिछली दौरे जो टेंडर लगा है, इसको आपने देखना है, पढ़ना भी है कि पहले यहां पर ठेकेदार भी बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लें कि पहले एमपी और एमएनए की मर्जियों से ठेके दिए जाते थे। 2-2 करोड़ के ठेके 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ के हो जाते थे। आज 2-2 करोड़ के ठेके 1.25 करोड़ के 98 लाख के टेंडर में हो रहे हैं। ये है करप्शन फ्री पंजाब, ये है करप्शन फ्री पाकिस्तान। मीडिया भी सुन रहा है ना, खोले टेंडर देखें कहां से बिड शुरू हुई, कहां पर आके गिरी। ये अल्लाह की मेहरबानी से ये जो दावे करते थे ना कि पाकिस्तान को करप्शन से बचाएं, पूरी जिंदगी ये ताने ही थे, ये बातें ही थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हकीकी तौर पे पूरे हुए। 11 अरब के हमारे सर स्पोर्ट्स के टेंडर लगे, 8 अरब के जाके बाइंड अप हुए, 3 अरब की हमारी बजट का फायदा हुआ। गर्मी के बाद शहरियों ने ठंडे मशरूबात की दुकानों का रुख कर लिया है। शहरी हॉल रोड के करीब आलू बुखारे का शरबत पीकर प्यास बुझाने लगे हैं। कहते हैं कि गर्मी बहुत है, गर्मी का तोड़ करने के लिए ठंडे मशरूबात पीने पहुंचे हैं। मज़ीद बता रहे हैं हमजा खुर्शीद। हमजा बताइए। हाँ जी बिल्कुल, आज शहर लाहौर में सूरज एक दफा फिर पूरे जोबन पर आया। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो 41 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। शहर लाहौर में शदीद गर्मी के बायस छुट्टी के रोज भी शहरी जो है वो ठंडे मशरूबात की जानिब रुख कर रहे हैं। मैं जहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर आलू बुखारे का जो है वो शरबत बहुत मशहूर है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे चलते हैं, से बात करते हैं। सर एक तो मौसम की सूरत हाल बताइएगा, दूसरा शरबत के लिए इसी जगह पर क्यों आते हैं? सही, एक तो ये जगह बहुत अच्छी है, एक लोकेशन इनकी बहुत अच्छी है, और चारों तरफ इनको सड़कें भी लगती हैं। जो प्यासा बंदा होता है ना, यहाँ आके पानी पीता है, और इनका रेट भी अच्छा है, और कह लें कि टेस्ट भी अच्छा ही है। और इसके अलावा आम कहीं चले जाए ना तो वहाँ पे नहीं अच्छे जूस नहीं मिलते। वो आप ये कह सकते हैं कि दुकानों के बाहर जो नलके लगे होते हैं वहाँ से वो पानी भरकर इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, और ये देखें ना, इनके सामने इन्होंने प्लांट लगाया हुआ है, प्लांट के जरिए पानी सबको पिला रहे हैं। मौसम की गर्मी बहुत ज़्यादा है और पानी की प्यास लगी है तो रुके हैं मैं और मेरा बेटा ऐसा। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना यहाँ पर जो शहरी हैं
ان کا یہ کہنا ہے کہ آج گرمی بہت زیادہ ہے، اس لیے جو ہے وہ ٹھنڈے مشروبات کی جانب رخ کر رہے ہیں، اور مخصوص مقامات ہیں جہاں پر آج بھی جو ہے وہ رش دیکھنے میں سامنے آ رہا ہے، جن کا شہریوں کا خاص طور پر یہ کہنا ہے کہ جو لوگ کوالٹی میں کمپرومائز نہیں کرتے وہاں پر سخت گرمی میں جو ہے وہ گرمی کا توڑ کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں اور ٹھنڈی مشروبات کا استعمال کر رہے ہیں، جبکہ ماہرین کا بھی یہی کہنا ہے کہ گرمی زیادہ ہے، اس لیے اپنی خوراک میں خاص طور پر ٹھنڈی اشیاء، ٹھنڈی خوراک اور ٹھنڈی مشروبات کا استعمال لازم بنائیں۔ ٹھیک ہے حمزہ،